जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है इससे 3 गुना ज्यादा जमीन भारत में मंदिरों के पास है। अगर नियम लाना था वक्फ बोर्ड पर तो इस देश में मंदिरों पर भी लाना था। क्यों सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों के लिए नियम लाए गए? ठीक। और दूसरी बात, मंदिरों के 3 मंदिर ऐसे हैं, उड़ीसा के उधर लगा लोगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को भी लगा लोगे और नीचे दक्षिण की तरफ भी लगा लोगे, तो ऐसे 3-4 मंदिरों के पास इतनी जमीन है जितनी अकेले, ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जो हाल मुसलमानों का है वही हाल इस देश में हिंदुओं का भी है। इतनी जमीनें मंदिरों के पास होने के बाद भी, ठीक है, मंदिरों के लोगों ने मंदिरों पर लाखों करोड़ रुपए का चंदा आने के बाद भी उन्होंने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, जैसे वक्फ बोर्ड ने अपने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अगर नियम आना चाहिए तो पर्टिकुलर मुस्लिम पे क्यों आ रहा है? जमीन तो हिंदू संगठन के पास भी है। और दूसरी बात, जो इसमें संशोधन हुआ वो ठीक हुआ, मगर संशोधन के अंदर जो ताकत तुमने डीएम को दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वे सर्वा होगा, वो ताकत इस देश में जज को होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को होनी चाहिए थी। दरगाह पे कुछ हिंदू समाज के लोग जो है भगवा झंडा फहराए, जय श्री राम के नारे लगाए, ये गलत है। इतना पता है राहुल गांधी आरएसएस को, राहुल गांधी पे चले गए, आरएसएस को सुनिए, राहुल गांधी आरएसएस को बोलते हैं हिंदू का वो चौधरी बने हुए हैं, लेकिन मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढा जाएगा। ये उनका ही बयान है। बताइए कितनी अच्छी बात। मोहन भागवत ने तो कह दिया, मगर इनके चेले तो ढूंढ रहे हैं, उसका क्या? मोहन भागवत ने कह दिया, मोहन भागवत के कहने से मोहन भागवत की नहीं मान रहे मोदी की भक्ति में, यही तो कह रहा हूँ मैं कि भाई चेलों पे ले आया, ये मेरी बहुत बड़ी खूबी है। मैं अभी मोदी की बात कर रहा हूँ कि मोदी की अंधभक्ति में ये आरएसएस के जो प्रमुख है उसकी नहीं सुन रहे हैं। भाई मोहन भागवत की मान लो, चलो कम से कम मोहन भागवत की मानी होती तो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह के ऊपर झंडा नहीं गड़ा होता। मोहन भागवत की मानी होती तो बहराइच में जाके झंडा नहीं गाड़ा होता। भैया अगर मोहन भागवत की मानी होती तो भैया संभल में कांड नहीं हुआ होता। मोहन भागवत की तो ठीक है, मौलवियों की मानी होती तो जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती। भाई मानी होती तो मौलवियों की मानी होती तो नहीं होती पत्थरबाजी। तो मौलवियों की नहीं मानी है, नहीं मानी है। किसकी मान के पत्थरबाजी करिए? मुझे लग रहा है मोहन भागवत जवाब नहीं मिलेगा। मौलवियों की जगह इनकी मान ली है उन लोगों ने, पत्थरबाजी करने वालों ने। भाई पत्थरबाजी करेंगे। इसमें जो मुद्दा है क्या बेरोजगारी, महंगाई, आइए मैं आपको बधाई देता हूँ। अच्छा लोग कह रहे हैं कि अभी गैस का कह रहे रेट बढ़ गया है। मैं करंट अफेयर के ऊपर आपने मुद्दा उठाया। अभी टैरिफ चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। आप उसमें मुद्दे पे करिए बात, देखिए आपको भी मजा आएगा। देखिए क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा है, रैसी हाँ हूँ इकोनॉमिस्ट से मिली है, नॉलेज होगा इनसे पूछो इंटरनेशनल मार्केट में तेल प्रति बैरल कितना बढ़ रहा, पर लीटर का कीमत कितनी निकलती है आज की डेट में? भैया मिस्टर इकोनॉमिस्ट ये बताओ तेल की कीमत पर लीटर इंटरनेशनल मार्केट में क्या है? अभी $60 पर बैरल है। $60 पर बैरल में कितने लीटर है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। बैरल में कितने लीटर जहाँ फंसेंगे? मैं नहीं बोलूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल मार्केट के पर बैरल के हिसाब से रेट निकाला जाए तो पेट्रोल की कीमत आज की डेट में 34 रुपए पर लीटर है। इंडिया म्यांमार को पेट्रोल बेचता है, वहाँ पेट्रोल सस्ता है और इंडिया में महंगा है। इंडिया श्रीलंका को बेचता है, वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है। ठीक है, ठीक है। और सुनो, ये जो मूर्ख लोग हैं, सुनो, वक्फ को लेकर आपकी क्या राय है? वक्फ को लेकर? अरे वक्फ को लेकर भैया सीधी सी राय है भाई, ये बात सच है कि वक्फ बोर्ड में तगड़ा घोटाला था, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसके बावजूद मैं सीधी सी एक बात जानता हूं कि डाकू पुलिस वाले को समझा रहा है कि चोरों पे शिकंजा कैसे कसा जाए। भाई वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं थी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सच में मुसलमानों के हित का ख्याल करती तो भैया वो कुछ और ही करती। लेकिन भाई गवर्नमेंट को वही काम करना है जो वक्फ बोर्ड के, ठीक है, मुबल्लिग कर रहे थे, जो वक्फ मुसलमानों की भला चाहते हैं। सरकार बार बार ये कह रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, वक्फ बोर्ड के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है ना, 9.5 लाख एकड़ जमीन। इसका मतलब ये हो सकता है कि 3 बांग्लादेश जैसे देश बन सकते हैं, सीधे सीधे तौर पे ये मतलब है। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस कौम के पास इतनी मिल्कियत हो,
कि जिसके पास 3 देश बनाने के बराबर ज़मीन हो, उस वक्फ बोर्ड के पास अपना कोई स्कूल नहीं, उस वक्फ बोर्ड के पास अपना कोई हॉस्पिटल नहीं, उस वक्फ बोर्ड और उस कौम के लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उस कौम के लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या कहला रहे हैं, दर दर मारे फिर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड हाथ पे हाथ रख के बैठा है। कुछ चंद लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, ये अफसोस की बात है, ठीक है। लेकिन जितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, इससे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन भारत में मंदिरों के पास है। अगर नियम लाना था वक्फ बोर्ड पर, तो इस देश में मंदिरों पर भी लाना था। क्यों सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों के लिए नियम लाए गए, ठीक। और दूसरी बात, मंदिरों के 3 मंदिर ऐसे हैं, उड़ीसा के उधर लगा लोगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को भी लगा लोगे, और नीचे दक्षिण की तरफ भी लगा लोगे, तो ऐसे 3-4 मंदिरों के पास इतनी ज़मीन है जितनी अकेले, ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जो हाल मुसलमानों का है, वही हाल इस देश में हिंदुओं का भी है। इतनी ज़मीनें मंदिरों के पास होने के बाद भी, ठीक है, मंदिरों के लोगों ने मंदिरों पर लाखों करोड़ रुपए का चंदा आने के बाद भी उन्होंने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, जैसे वक्फ बोर्ड ने अपने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर नियम आना चाहिए तो पर्टिकुलर मुस्लिम पे क्यों आ रहा है? ज़मीन तो हिंदू संगठन के पास भी है। और दूसरी बात, जो इसमें संशोधन हुआ वो ठीक हुआ, मगर संशोधन के अंदर जो ताकत तुमने डीएम को दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वे सर्वा होगा, वो ताकत इस देश में जज को होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को होनी चाहिए थी, या हाई कोर्ट के जज को होनी चाहिए थी, तब तो पारदर्शिता बनी रहती। क्या है, कह रहे हैं कि जब इसको लेकर हो रहा है तो हिंदू समाज को उस पर भी होना चाहिए। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड एज ए ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ है, नहीं, बात सही है, उस पर जेपीसी का गठन हुआ, विपक्ष ने जेपीसी की मांग उठाई, जेपीसी का गठन हुआ, सदनों में चर्चा हुआ, कानून बन गया, अब वक्फ बोर्ड के ऊपर आप, वो तो किसान बिल पर भी हुआ था, फिर विरोध क्यों? किसान बिल पास नहीं हुआ, लो जी, कानून नहीं बना तो किसान बिल गलत फैला रहे हैं। भाई साहब, इनको सलाम है मेरे पीछे से, बस भाई, जो कह रहा किसान बिल पास नहीं हुआ उससे क्या बात करूं मैं, ठीक है, ठीक है। एक वोटिंग हुई है, वोटिंग होके ये पास हुआ है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पे आपकी क्या राय? सिंपल पास हुआ था, ये पास हुआ था। जिन्होंने ये बात की थी, इन्होंने भी बात की, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, 3 बांग्लादेश बन सकते हैं। इनके सवालों पर जवाब दीजिए ना, क्या हिंदू समाज को लेकर के भी होना चाहिए? मैं हिंदू समाज के ऊपर, अगर मंदिरों ने कितने कॉलेजेस बनाए हैं वो डाटा निकलवा दूं, डाटा निकलवा। 5 नाम बताएं जो मंदिरों ने कॉलेज बनवाए। पद्मनाभन मंदिर, तिरुपति बालाजी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल कितने बनाए हैं बतवा दूं इनको, अपने आप को गूगल बाबा बहुत जिंदाबाद है, अपने निकाल के देख लें। अब मैं एक मिनट, अब यहाँ ये फंसेंगे क्यों? भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वक्फ के अधीन है, सरकार का संरक्षण है, सरकार चैरिटी करती है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही है सरकार के फंड पे, नाम माइनॉरिटी का, स्टेटस माइनॉरिटी का, और अधीन वक्फ के, लेकिन सरकार संरक्षण दे रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक भाई, किसके अधीन? सरकार के अधीन। और उसके बाद उस मंदिर से जो हॉस्पिटल बना वो किसके अधीन? सरकार के। एक सत्य साई नाम का बाबा था जिसने बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए, उसका मुझे पता है, लेकिन जो मंदिर के अधीन जमीनें हैं, सनातन जो इनके भी संस्कृति, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा भाई, भैया सुनो भैया, वो बिल में जो सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है मुस्लिम समाज के? सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें 2 बातें हैं। पहला कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होंगे उनमें 2 गैर मुस्लिम, अच्छा, ठीक है, गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा जो है वो बिल्कुल गलत है वो। ठीक, जाहिर सी बात है, अगर हिंदू धर्म का मंदिर है, भाई अभी राम मंदिर बनने के लिए कमेटी बनी, उसमें कोई गैर हिंदू प्रवेश कर गया? मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति है उसमें? नहीं है ना। जो कल्चर करते हैं, आ जाओ, आओ बैठो, हम हिंदू आगे बोल रहे हैं, आओ हमारे जो ट्रस्ट है उसमें तो मुस्लिम बनवाओ। सुनो, ये अपनी बात कर रहे हैं, हिंदुओं में भी दलितों को जगह नहीं मिली, ये बात मुसलमानों की कर रहे हैं, ठीक है। कमेटी में दलितों को जगह नहीं बनी, ठीक है, मुसलमानों को बुलाओ ना, जो गैर, हम चाहते हैं गैर हिंदू आए। कमेटी का अध्यक्ष, कमेटी का अध्यक्ष है, मैं ये कह रहा हूँ। तो देखिए, ये अपनी अपनी राय है, जनता की अपनी अपनी राय है, ठीक है, जनता की अपनी अपनी राय है, और लोगों से जो है राय ले रहे थे, जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल वक्फ बिल को लेकर के क्या माहौल है, और जब भी जो है त्यौहार का समय आता है उसमें हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दे दिया जाता है? आखिर कोई भी त्यौहार जो है क्या शांतिपूर्वक नहीं मनाया जा सकता है क्या? फिलहाल लोगों की राय हम लोग सुना रहे थे, आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट से जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़, धन्यवाद।